मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 से 25 के लिए बजट पेश कर दिया है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में 2024 का अंतरिम बजट पेश करने के लिए पहुंची और आम चुनाव होना है। आम चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सरकार पूर्ण बजट भी पेश करेगी। अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए फंड दिया जाता है। तो चुनावी साल होने के चलते लोगों को बजट से काफी उम्मीदें थी और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, इस तरह का जिक्र उन्होंने कहा। वित्त मंत्री ने भी कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। दरअसल अंतरिम बजट में किसी भी तरह की लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होती हैं और यही वजह है कि सरकार ने किसी भी तरह की घोषणाएं करने से फिलहाल परहेज किया। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ा है। टैक्स रेट में कटौती की गई है। 7 लाख की आय वालों को कोई कर दे नहीं है, यानी 2025 से 26 तक घाटा को और कम किया जाएगा। राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का भी अनुमान है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, यानी कि डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीतारमण ने यह भी कहा कि एफडीआई यानी कि फर्स्ट डेवलप इंडिया 2014 से 23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू होगी, यानी कि 40,000 सामान्य रेल कोचेस वंदे भारत जैसे ही होंगे। 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में भी बदलेंगे। तो वित्त मंत्री ने भी कहा कि अटल जी ने जिस तरह से कहा था कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और साथ ही साथ जय अनुसंधान, यानी नए दौर की टेक्नोलॉजी और डेटा लोगों के जीवन में व्यापार में बदलाव ला रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। परफॉर्म रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के जरिए विकास को बढ़ावा दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। इकोनॉमी कॉरिडोर को दुनिया याद भी रखेगी, यानी किराएदार भी अब मकान मालिक बन सकेंगे, उनका भी खुद का आवास होगा। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो मिशन इंद्रधनुष से टीकाकरण भी होगा, यानी सर्वाइकल कैंसर रोकने की योजना बनाई जा रही है, जिसमें 9 से 14 साल की वो बच्चियों का टीकाकरण मुफ्त में होगा। नए मेडिकल कॉलेजेस खोले जाएंगे। दुग्ध किसानों को इसका फायदा मिलेगा, बढ़ावा दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान का भी विशेष नजर इसमें रखी जाएगी, यानी विकसित भारत बनाने की दिशा में काम सरकार करने जा रही है। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी, यानी अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे चैंबर ऑफ कॉमर्स से। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक जुड़ गए हैं। मनोज, तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब अंतरिम बजट पेश हो चुका है। तमाम वो बातों का जिक्र किया गया कि हमारी सरकार ने क्या कुछ किया और हमारी सरकार अब किस तरह से फ्यूचर बनाने के लिए प्रयासरत है। किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही? जी देखिए, अभी हम कैट के ऑफिस में और यहाँ पर जो है कारोबारी जो है यहाँ पर लगातार बजट पर निगाह रखे हुए थे और अब से कुछ देर पहले अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया। हमारे साथ जो कारोबारी हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पूरे बजट को देखें तो एक लाइन में क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया यह है, एक विकसित भारत के हिसाब से बहुत अच्छा बजट है। उसमें व्यापार और उद्योग दोनों जो है आगे बहुत अच्छे बढ़ेंगे। कहीं न कहीं जो है सभी वर्गों को राहत की बात कही जा रही है। स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं हुए, न ही आयकर की सीमा में छूट का कोई विशेष छूट दी गई है। तो क्या कहीं न कहीं कारोबारी जो राहत की उम्मीद कर रहे थे उन्हें मिल नहीं पाए? नहीं, निश्चित रूप से जो कारोबारी ने मांग की थी कि पार्टनरशिप में 30% की जगह 22% कॉर्पोरेट टैक्स की जगह की जाए, वो नहीं की। हम चाहते हैं कि जुलाई में रोड मैप में इसको की जाए, लेकिन कुल बजट जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, इससे निश्चित रूप से एक सशक्त राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। और मोदी जी की जो परिकल्पना है
5 ट्रिलियन बजट की, वो आगे जाके जरूर पूरी होगी। छत्तीसगढ़ के किसानों को भी फायदा होगा। किसानों को भी निश्चित फायदा होगा। छत्तीसगढ़ में तो ऑलरेडी जो छत्तीसगढ़ सरकार है उसने जो समर्थन मूल्य जो 3100 रुपए दे रही है, उस हिसाब से किसान काफी डेवलप कर रहा है। धान खरीदी पिछले साल 107 लाख टन जो हुआ था, इस साल जो है 145 लाख टन का टारगेट चल रहा है, जो लगभग 1.5 गुना के करीब करीब जा रहा है। तो किसानों को तो काफी डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरा, बिजली हर घर में जो है 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट बिजली फ्री सोलर बिजली जो है देने का वादा किया गया है। ये एक बहुत अच्छा जो है मैटर, और इसमें सभी जनता को जो है काफी फायदा होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करें तो कितनी मजबूती मिलेगी? बहुत ही सुंदर बजट है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत कम है। सबसे बड़ी बात अभी की बार ये किया है, 300 यूनिट पूरे भारत में सभी को फ्री मिलेगी। किसी का कोई वो नहीं है कि इसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी, सबको मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए पूरा डेवलपमेंट करने का पूरा अपने ऊपर में श्रेय लिया है, और आगे आने वाले 10 सालों के बाद में टैक्स की पूरी तरह से छूट दी जाएगी। किसी प्रकार का कोई टैक्सेशन नहीं लगेगा। सबसे बढ़िया बजट है। और जो बता रहे हैं कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बन गई हैं, बहुत ही बढ़िया बजट है, बहुत सुंदर बजट है। मैंने इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के ऊपर में काफी ध्यान दिया है, ताकि सभी अभी पूरे हर छोटा हो बड़ा हो हर आदमी गाड़ी का यूज करता है, तो किसी प्रकार की कोई पेट्रोल से संबंधित समस्या ही नहीं हो। सभी को गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी मिल जाएगी, उसको चार्ज करिए, आराम से घूमिए, उसके लिए किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। बहुत अच्छा बजट है। और आने वाले सालों में जो 2045 तक पूरे भारत के लिए ये बजट एकदम तो बिल्कुल अभी कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग उत्साहित ही दिख रहे हैं। कहना है कि उत्साह कहीं ना कहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ स्वप्निल गौरखेड़े भी